ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना 1 kg है, स्लाइड डाउन अ कर्व ट्रैक से नीचे आ रहा है, यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है। हम तो क्या कहते हैं वाटर पार्क में जाते हैं ऐसे बैठते करके नीचे आ जाते हैं, पे एक ब्लॉक को छोड़ा करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। विच फॉर्म्स एन क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का पूरा बना देंगे ऐसे तो सर्कल हो जाएगा, क्वाड्रेंट है। रेडियस कितना 1 मीटर, सोनी फिगर। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक इज इतना, अच्छा स्पीड दे दिया, v इक्वल टू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड। यहां से छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर आएगा करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे करी, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, कोएफिशिएंट भी नहीं दिया, तो फ्रिक्शन का कैसे करें। जब भी ऐसे सवाल दे, यहाँ से छोड़ रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए भैया यूनिवर्सल है भैया, ये वाला बहुत ही अच्छा थ्योरम है, मतलब हर एक जगह काम आता है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत मजेदार चीज है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, वी इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दो ही फोर्स लगे ना बॉडी के ऊपर, एक तो लगेगा क्या, एक तो लगेगा इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा उसका ग्रेविटी लगे, ठीक है। और अब बोलिएगा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का देखिए, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा ना और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा ना, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 आएगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं किया। कोई को पूछ लेगा सर ने नॉर्मल फोर्स छोड़ दिया, भैया नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन है वो 0 आने वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, फाइनल वेलोसिटी तो पता है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला, तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, ब्लॉक यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। तो वेट तो इसका ऐसे लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स कैसा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, कौन सा रास्ता से है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक को ग्रेविटी के लिए मैं ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे, ठीक। तब जब ब्लॉक यहाँ से ऐसे आएगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला पार्ट ए बी सी बोला, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अलोंग कौन सा पार्ट लाया हूँ, ए बी प्लस बी से सी। तब जब ए से बी आएगा तो फोर्स तो नीचे की तरफ लगे एम जी और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन अलोंग ए बी 0 हो जाएगा। अरे आया कि नहीं है भैया, ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वर्क डन कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एम जी एंड टू डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें वर्क डन होगा, दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू 1। तो मास कितना है, मास कितना है, कितना 1, जी कर लो 10 है इंटू 1। तो ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया 10 जूल। फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, देखिए तो वर्क डन ग्रेविटी 10 प्लस वर्क डन फ्रिक्शन नहीं पता, आप मास कितना 1, v फाइनल 2 था, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 10 प्लस वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना आ गया 2, तो फ्रिक्शन फोर्स 2 माइनस 10 दैट इज माइनस 8 जूल। तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स कितना आया माइनस 8 जूल। आप तो कौन सा मैच किया, मैच किया तो बहुत अच्छा, नहीं मैच किया तो देख लीजिए ऑप्शन सी, ठीक है।